भाइयों और बहनों, अगर आपने पीएम आवास योजना में आवेदन किया है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज की इस जानकारी को हल्के में लेने की गलती मत कीजिए, क्योंकि सरकार की तरफ से जो संकेत सामने आ रहे हैं वे साफ बता रहे हैं कि 2026 में पीएम आवास योजना की राशि आनी शुरू हो सकती है। लेकिन इसी के साथ एक सच्चाई यह भी है कि एक बहुत आम और छोटी सी गलती की वजह से हजारों लोगों की किस्त अटक सकती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पैसा किस समय आ सकता है, किन लोगों का नाम नई सूची में शामिल किया गया है और वह कौन सी गलती है जो सबसे ज्यादा मामलों में भुगतान रोक रही है। इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना आपके लिए बेहद जरूरी है, ताकि आपको साफ समझ आ जाए कि आपका पैसा आएगा या रुक सकता है। सरकार की तरफ से जो जानकारी और संकेत मिल रहे हैं उनके अनुसार 2026 की शुरुआत से ही पीएम आवास योजना की राशि लाभार्थियों के खातों में भेजने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी होगी। पैसा किसी एजेंट, बिचौलिए या तीसरे व्यक्ति के हाथ में नहीं जाएगा, बल्कि सीधे उसी बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा जो सरकारी रिकॉर्ड में पहले से सत्यापित है। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों के दस्तावेज पूरे हैं और जिनकी बैंक जानकारी सही है, उनके लिए इंतजार अब ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी चूक सामने आती है, जिसकी वजह से लोग सालों तक इंतजार करते रह जाते हैं। बहुत से मामलों में ऐसा देखा गया है कि लाभार्थी का नाम सूची में होने के बावजूद पैसा खाते में नहीं आता। इसका कारण यह नहीं होता कि सरकार पैसा नहीं भेज रही, बल्कि असली वजह तकनीकी या दस्तावेज से जुड़ी होती है। कई लोगों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होता, कहीं खाता निष्क्रिय पड़ा होता है, तो कहीं आवेदन में दी गई जानकारी बैंक रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती। कुछ मामलों में मोबाइल नंबर बंद हो चुका होता है और कहीं पहचान पत्र और बैंक विवरण में मामूली सा फर्क होता है। सिस्टम इन सभी चीजों को अपने आप जांचता है और जरा सी गड़बड़ी मिलते ही भुगतान रोक दिया जाता है। अब बात करते हैं नई सूची की। नई सूची को लेकर अब धीरे धीरे स्थिति साफ होती जा रही है। जिन लोगों ने पहले आवेदन किया था और पात्रता की सभी शर्तें पूरी की हैं, उनके नाम नई सूची में शामिल किए जा रहे हैं। यह प्रक्रिया पूरे देश में एक साथ नहीं होगी। अलग अलग राज्यों में चरणबद्ध तरीके से भुगतान और सूची अपडेट की जाएगी। कुछ राज्यों में पहले राशि भेजी जाएगी और उसके बाद बाकी राज्यों में प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसलिए यह जरूरी है कि आप दूसरे जिले या राज्य के भुगतान को देखकर घबराएं नहीं, बल्कि अपनी स्थिति अलग से जांचें। यह समझना भी बेहद जरूरी है कि पीएम आवास योजना हर किसी के लिए नहीं है। जिनके नाम पर पहले से पक्का मकान दर्ज है, जिनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर संपत्ति है, जो सरकारी नौकरी में है या जिनकी पारिवारिक जानकारी नियमों से मेल नहीं खाती, वे इस योजना के दायरे में नहीं आते। कई बार लोग यही सोचकर परेशान होते हैं कि सब कुछ सही होने के बावजूद पैसा क्यों नहीं आया, जबकि असली वजह पात्रता से जुड़ी होती है। जब सिस्टम पात्रता की जांच करता है तो सिर्फ व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे परिवार की स्थिति देखी जाती है। अब सवाल यह उठता है कि आपको इस स्थिति में क्या करना चाहिए। सबसे पहला और जरूरी कदम है अपने बैंक खाते की स्थिति की जांच। यह सुनिश्चित कीजिए कि आपका खाता आधार से लिंक है और पूरी तरह सक्रिय है। अगर खाता लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं है तो बैंक जाकर उसे अपडेट कराना जरूरी है। दूसरा, आवेदन में दिया गया मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए, क्योंकि भुगतान और सत्यापन से जुड़ी सारी जानकारी उसी नंबर पर भेजी जाती है। तीसरा, अपने सभी दस्तावेजों में नाम, जन्म तिथि और अन्य विवरण आपस में मिलाकर देखिए, ताकि कोई तकनीकी रुकावट न आए। सरकार ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बना दिया है। अब जिम्मेदारी काफी हद तक लाभार्थी की भी बनती है। जो लोग यह मान लेते हैं कि एक बार नाम सूची में आ गया तो आगे सब कुछ अपने आप हो जाएगा, वे अक्सर सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। सच्चाई यह है कि सूची में नाम आना सिर्फ पहला कदम है। असली प्रक्रिया उसके बाद शुरू होती है, जहां सिस्टम हर स्तर पर जानकारी की जांच करता है। एक छोटी सी गलती भी पूरी सहायता को रोक सकती है। अगर आपके आसपास किसी और के खाते में आपसे पहले पैसा आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। भुगतान चरणों में किया जाएगा और सभी को एक साथ पैसा मिलना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर लंबे समय तक कोई सूचना नहीं मिलती तो चुप बैठना भी सही नहीं है। अपनी जानकारी खुद जांचना और जरूरत पड़ने पर सुधार कराना बेहद जरूरी है। इंतजार करने से समस्या अपने आप खत्म नहीं होती। अब एक और जरूरी पहलू समझना बहुत जरूरी है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। कई लाभार्थी यह सोचते हैं कि अगर इस बार पैसा नहीं आया तो अगली किस्त अपने आप आ जाएगी, जबकि हकीकत यह है कि सिस्टम हर चरण में जानकारी को दोबारा जांचता है। अगर किसी स्तर पर गड़बड़ी पाई जाती है तो आगे की किस्तों का रास्ता भी वहीं से रुक सकता है। इसलिए यह मान लेना कि एक बार सब ठीक हो गया तो आगे कोई परेशानी नहीं आएगी, सबसे बड़ी गलतफहमी हो सकती है। कई जगहों पर यह भी देखा गया है कि लाभार्थी के बैंक खाते में पहले से कोई तकनीकी समस्या चल रही होती है। खाता लंबे समय से निष्क्रिय है, केवाईसी अपडेट नहीं है या बैंक रिकॉर्ड में स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे मामलों में पैसा भेजने की कोशिश तो होती है, लेकिन ट्रांजैक्शन सफल नहीं हो पाता। इसके बाद लाभार्थी सिर्फ इंतजार करता रहता है और उसे यह पता ही नहीं चलता कि असली समस्या कहां है। इसी वजह से बार बार यह
सलाह दी जा रही है कि बैंक शाखा से संपर्क करके अपने खाते की स्थिति खुद जांच लें। ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। वहां जानकारी की कमी, कमजोर नेटवर्क और बैंक तक पहुंचने में दिक्कत सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। कई योग्य लोग सिर्फ इस वजह से पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें सही जानकारी सही समय पर नहीं मिल पाती। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि लोग एक दूसरे से जानकारी साझा करें। अगर किसी को बैंक लिंकिंग, दस्तावेज या सूची से जुड़ी सही जानकारी है तो उसे दूसरों तक पहुंचाना भी एक बड़ी मदद हो सकती है। यह भी समझना जरूरी है कि इस योजना में सिर्फ आवेदन करने वाले व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे परिवार की जानकारी देखी जाती है। अगर परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पहले से संपत्ति दर्ज है तो वह जांच के दौरान सामने आ सकती है। कई लोग यह सोचकर निश्चिंत रहते हैं कि घर उनके नाम पर नहीं है, लेकिन जांच परिवार के आधार पर होती है। इसी वजह से पारिवारिक जानकारी का सही और पूरा होना बेहद जरूरी है। गलत सलाह के चक्कर में गलत जानकारी भरना आगे चलकर सबसे बड़ी परेशानी बन सकता है। जो लोग अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं उनके लिए भी एक जरूरी बात समझना जरूरी है। आवेदन करने से पहले यह जांच लेना बहुत जरूरी है कि आप पात्र हैं या नहीं। बिना पात्रता समझे किया गया आवेदन सिर्फ समय और उम्मीद दोनों को नुकसान पहुंचाता है। सही जानकारी लेकर नियमों को समझकर आगे बढ़ना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। यह योजना सिर्फ पहली किस्त तक सीमित नहीं है बल्कि इसके बाद भी कई चरण होते हैं। अगर शुरुआत में ही लापरवाही हो गई तो आगे की प्रक्रिया और मुश्किल हो सकती है। अब जरा उन अफवाहों की बात करते हैं जो अक्सर लोगों को भ्रमित कर देती हैं। कोई कहता है कि योजना बंद हो गई है, कोई कहता है कि पैसा सिर्फ चुनिंदा लोगों को मिलेगा, तो कोई कहता है कि तारीख निकल गई है। इन सब बातों के बीच सच वही है जो सरकारी रिकॉर्ड और आधिकारिक सूचना में दर्ज है। सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करना कई बार भारी नुकसान का कारण बन जाता है। जैसे जैसे नई समय सीमा नजदीक आएगी, गतिविधियां और तेज होंगी, जांच भी सख्त होगी और सिस्टम पहले से ज्यादा सतर्क रहेगा। जिन लोगों की जानकारी पूरी और सही है उनके लिए रास्ता आसान होगा, लेकिन जिनकी जानकारी अधूरी है उनके लिए परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए अब खुद से यह सवाल पूछना जरूरी है कि क्या आपने अपने सभी दस्तावेज खुद जांचे हैं, क्या बैंक खाते की स्थिति खुद देखी है और क्या आवेदन में दिया गया मोबाइल नंबर अभी भी चालू है। यह योजना उन लोगों के लिए है जिन्होंने सालों तक असुरक्षा में जिंदगी गुजारी है और जिनके लिए पक्का घर सिर्फ एक सपना था। सरकार की कोशिश है कि यह सपना हकीकत में बदले, लेकिन इसके लिए लाभार्थी की सतर्कता भी उतनी ही जरूरी है। अब जरा उन लोगों की बात करें जो दूसरों की बातों में आकर गलत कदम उठा लेते हैं। कोई कहता है कि पैसे दिलाने के लिए एजेंट से मिलो, कोई कहता है कि कुछ खर्चा लगेगा, तो कोई कहता है कि बिना सिफारिश कुछ नहीं होगा। साफ समझ लीजिए, यह सब बातें सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए होती हैं। पीएम आवास योजना में न तो किसी एजेंट की जरूरत है और न ही किसी को 1 रुपया देने की। अगर आपकी जानकारी सही है तो पैसा खुद आपके खाते में आएगा। सरकार ने इस योजना को इसलिए डिजिटल बनाया है ताकि बीच में कोई खेल ना हो सके, लेकिन डिजिटल सिस्टम की यही सच्चाई है कि वह गलती बिल्कुल माफ नहीं करता। इंसान फिर भी समझ सकता है, लेकिन सिस्टम सिर्फ रिकॉर्ड देखता है। एक अक्षर का फर्क, एक तारीख की गलती, एक नंबर की चूक और पूरा भुगतान रुक सकता है। इसलिए आज खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, क्या आपने अपने दस्तावेज खुद बैठकर मिलाए हैं? क्या आपने बैंक से लिखित में यह पुष्टि कराई है कि आपका खाता पूरी तरह सक्रिय है? क्या आपने यह देखा है कि आवेदन में दिया गया मोबाइल नंबर अभी भी आपके पास है? अगर इन 3 सवालों का जवाब पूरी ईमानदारी से हाँ नहीं है तो समझ लीजिए कि जोखिम अभी भी बना हुआ है। अब समय अफवाहों पर ध्यान देने का नहीं है, समय है सिर्फ आधिकारिक जानकारी और अपने खुद के रिकॉर्ड पर ध्यान देने का। जो लोग समय रहते सतर्क हो जाएंगे वही 2026 में आने वाली राशि का सही फायदा उठा पाएंगे। बाकी लोग फिर यही कहते नजर आएंगे कि हमारा नाम तो था लेकिन पैसा नहीं आया। यह योजना किसी एहसान के तौर पर नहीं दी जा रही है, यह आपका हक है, लेकिन हक वही मिलता है जो नियमों के साथ चलता है। सरकार अपनी तरफ से रास्ता बना चुकी है, अब उस रास्ते पर चलना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने आज सही कदम उठा लिया तो आने वाले महीनों में आपका सपना सच हो सकता है, और अगर आज भी नजरअंदाज किया तो वही सपना फिर से अधूरा रह सकता है।